सभी माताओं और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आप सभी को छठ माता की एक सुंदर सी कहानी सुनाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। एक नगर में पंडित और पंडिताइन जी रहते थे। उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, बस एक चीज़ की कमी थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। पंडित और पंडिताइन इस बात को लेकर बहुत ही दुखी थे। एक दिन पंडित जी जजमानी में चले गए और पंडिताइन को छठ माता की पूजा का निमंत्रण आया, तो पंडिताइन जी अपने काम काज निपटाकर पूजा में चली गई। वहाँ पर सभी महिलाएं पूजा संपन्न होने के बाद छठ माता से कुछ न कुछ मन्नत मांगी। कोई पुत्र के लिए, बेटे बहू के लिए, नाती पोते के लिए मन्नत मांगा। तो पंडिताइन जी को भी बोला गया कि अरे पंडिताइन, आप भी कुछ मन्नत मांग लीजिए। तो पंडिताइन जी बहुत खुश हुई। उन्होंने भी कहा कि मेरी बहू नहीं है, मैं छठ माता से बहू मांग लेती हूँ। तो उन्होंने भी मन्नत मांग ली। इस तरह से पूजा के बाद जब घर को वह वापस आई, उस दिन पंडिताइन जी बहुत ही खुश थी। उनका मन बहुत ही अंदर अंदर खुश हो रहा था। तो पंडित जी आए, बोले, अरे पंडिताइन, आज आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। तो पंडिताइन बोली, अरे हाँ, आज पूजा में सभी महिलाएं वहाँ पर अपनी अपनी मन्नत मांग रही थी। कह रही थी कि छठ माता में बहुत ही शक्ति होती है, उनसे जो भी मांगी है वह पूरा कर देती हैं। कोई अपने पुत्र के लिए, बहू के लिए, बेटे के लिए, सभी ने अपनी मन्नत मांगी। तो हमें से भी बोला गया, तो हमने भी बोला कि हमारे तो बहू नहीं है, मैं भी क्यों ना बहू मांग लेती हूँ। तो पंडित जी यह सुनकर हंसने लगे। बोले, अरे पंडिताइन, बेटा तो है ही नहीं और तुम बहू मान बैठी। तो पंडिताइन बोली, अरे पंडित जी, मेरे मन में यही आया कि हमारे कोई बेटा बहू नहीं है तो हम बहू मांग लेते हैं। तो मन में मेरे जो आया वो हमने मांग लिया। इस तरह से कह के पंडिताइन अपने काम काज करने लगी और पंडित जी भी अपने कामों में लग गए। दूसरे दिन जब पंडित जी जजमानी के लिए निकल पड़े, तो वहाँ पर एक औरत अपनी बेटी को बड़ा मार पीट रही थी। तो वहाँ पर रुककर पंडित जी बोले कि अरे आप इसे मार क्यों रही हैं। तो वह औरत बोली कि अरे पंडित जी, क्या बताएं, यह मेरी बेटी है और हम बहुत गरीब हूँ। मैं इसकी दवा और दर्पण में मैंने इसको बहुत ही खर्चा कर दिया और अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और मैं बहुत परेशान हो गई। इसकी ब्याह शादी मैं कैसे करूँगी। सारी बात औरत की सुनकर पंडित जी बोले कि देखिए, आप बहुत परेशान हैं और आप इसे रखना नहीं चाहती हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है, आप इसे मुझे दे दीजिए। तो वह औरत बहुत खुश हो गई। कही, अरे पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी बेटी को ले रहे हैं और वैसे भी इससे मेरा छुटकारा छूट जाएगा और मैं इसकी अब सेवा भाव नहीं कर सकती। तो पंडित जी उस बेटी को लेकर एक दुकान से उसके लिए साड़ी और चुन्नी खरीद लिए। फिर उस बेटी से बोले, बेटा तुम यह पहन लो। उसको कपड़े उपड़े पहनाकर अपने साथ फिर अपने घर को ले गए। जब घर पे पहुँचे तो पंडिताइन जी को आवाज़ दिए कि आप पूजा की थाली लेकर आइए, देखिए हम बहू लेकर आए हैं। तो पंडिताइन जी बहुत खुश हुई, आई आरती की थाली लेकर। फिर उन्होंने देखा कि पंडित जी एक बहू लेकर खड़े हैं। फिर उन्होंने आरती वगैरह उतार के पंडिताइन जी अपनी बहू को अंदर ले गई। तो पंडित जी सारी बात बताएं, कहें देखो, ये मेरी बहू है, अब ये आज से मेरे घर में रहेगी और इसे हम लोग अपना बहू मानेंगे और ये हमारा सेवा पानी करेगी। तो इस तरह से कुछ दिन बीते। पंडित जी अपनी जजमानी में निकल गए और पंडिताइन जी अपने कामों में लग गईं। तो पंडिताइन जी बोली कि पंडित जी से कि देखिए, बहुत दिन हो गए मैं अपने मैके नहीं गई हूँ, मतलब बहू भी आई है, जाऊँ ज़रा सबका मुँह मीठा करवा दूँ। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, जाओ, चली जाओ। तो पंडिताइन जी अपने मैके चली गई 2-4 दिन के लिए। और इधर गांव वालों में, औरतों में ये हुआ कि पंडिताइन आजकल दिख नहीं रही हैं, कहाँ गई हैं, क्या बात हुआ है, चले ज़रा उनके घर पे देख आते हैं। तो कुछ औरतें अपना उनके घर पे आई तो देखी कि एक सुंदर सी बहू उनके घर में दिख रही है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गाँव की औरतें जानते हैं कि आपस में उन्हें बात करने का मौका मिलता है। वो कहीं कि बहू से भाई पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, बहू कहाँ से आई। तो सभी औरतें ने उस बहू से पूछा कि भाई तुम कहाँ से है। तो कहीं, अरे हम पंडित और पंडिताइन जी की बहू हैं और उनका बेटा परदेश गया है, आ जाएगा और हम यहीं पर उनका सेवा करते हैं। तो सब औरतें सुनी, कहीं अरे बेटा तो है ही नहीं और तुम कैसे आई। इस तरह से उनको भड़काने लगी बहू को, अपना कह के
तो यह सब सुनकर बहू बहुत दुखी हुई। जब सब वह औरतें चली गईं तो बहू भी अपना बड़ा रोने वोने लगी, खाना पीना भी उस दिन नहीं बनाया और मन बहुत दुखी हुआ। तो पंडित जी भी परेशान हो गए। जब पंडिताइन जी वापस आई तो वह ये सब देखी कि बहू के साथ ऐसा-ऐसा हुआ, परेशान हो गई। पंडित जी से कहने लगी कि बहू तो खाना पीना नहीं बना रही है, बहुत दुखी है, परेशान है, कैसे क्या होगा? पंडित जी कहे कि देखो देखो पंडिताइन, परेशान ना हो, सब माता जी की कृपा है। जैसे उन्होंने यहाँ तक मुझे सँभाला है, आगे भी वही सँभालेगी। उन्होंने बहू को समझाया बुझाया कि बेटा परदेश गया है, आएगा, मैं देखो बेटी को लेके ज़रूर आऊँगा। इस तरह से कह के किसी तरह से उन्होंने बहू को मनाया। फिर अगला दिन जब आया तो पंडिताइन जी और बहू अपने कामों में लग गईं और पंडित जी अपने जजमानी के लिए निकल गए। रास्ते में जब वो जजमानी के लिए जा रहे थे तो जाते-जाते उन्हें थकान सी लग गई, तो वो एक पेड़ के पास बैठ गए। तो वहाँ पर देखी कि एक लड़का मतलब बहुत ही परेशान सा, फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ और वह वहाँ की पत्तियों को जो है इकट्ठा कर रहा था। तो पंडित जी बोले कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो वह लड़का बोला कि अरे बाबा, मैं ये पत्तियाँ को जो है इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इसी से खाना बनाऊँगा। तो पंडित जी बोले कि बेटा तुम क्यों यहाँ खाना बना रहे हो, क्या परेशानी दिक्कत है? तो लड़का बोला कि मैं अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं इन्हीं पत्तियों को इकट्ठा करके, लकड़ियों को इकट्ठा करके भीख माँग के अपना पेट पालता हूँ और गुज़ारा करता हूँ। और इस तरह से उस लड़के ने पंडित जी से बोला। तो पंडित जी बोले कि बेटा मैं एक बात बोलूँ? तो लड़का बोला हाँ बाबा बोलो, क्या बात है? कहा कि पंडित जी बोले कि हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। इतना जब पंडित जी बोले तो लड़का बहुत ही खुश हुआ। कहा अरे बाबा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमें अपना बेटे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, वरना मैं तो यही करता, लकड़ियाँ और पत्तियाँ जो है इकट्ठा करके अपना पेट पालता। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, मुझे मतलब स्वीकार है कि आप मुझे अपना बेटा बना लें। तो पंडित जी लड़के को अपने साथ लेकर फिर उसे भी लड़के को दुकान ले गए, वहाँ पर उसके लिए सुंदर से कपड़े वपड़े खरीदे और पहना के अपने साथ ले गए। जब वह घर पे पहुँचे तो वहाँ पर पंडिताइन जी को बुलाएं और बहू को भी बुलाएं कि जल्दी से आप लोग पूजा की थाली लेके आओ, देखो मेरा बेटा आ गया है। बहू और पंडिताइन जी खुशी खुशी आईं और आरती उतारी तो देखी कि मेरा बेटा खड़ा है। तो बहू भी बहुत खुश हुई, तो जल्दी से पंडिताइन जी ने आरती उतारा और अपने बेटे को अंदर ले गई और पंडित जी भी गए। इस तरह से जो है बहू बहुत खुश हुई और पंडित और पंडिताइन जी बोले देखा बहू, मैं बोला था ना कि मेरा बेटा एक दिन ज़रूर आएगा। बहू कही हाँ हाँ पिताजी, मतलब पंडित जी को कि हाँ पिताजी आप सच कह रहे थे, देखिए आज हमारे पति भी आ गए, आज मैं भी बहुत खुश हो गई। इस तरह से पंडित और पंडिताइन जी की खुशियाँ लौट आई। उनके जीवन में छठ माता ने जो है चमत्कार कर दिया। बहू भी बहुत खुश हो गई, उन्हें बहू को पति मिल गया और पंडित और पंडिताइन जी को बेटा और बहू का सुख मिल गया। तो छठ माता की ये कृपा जैसे पंडित और पंडिताइन पर बरसी, वैसे सब औरतों पर, सभी माताओं बहनों पर छठ माता की कृपा बरसे। बोलो छठ माता की जय। दोस्तों अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। बोलो छठ माता की जय।